Hello everyone, myself Ritima Manhas. Today I'm here to discuss about topic nutrition in human beings. Starting with the topic, we must know what is nutrition. So nutrition is the process by which an organism takes in food and use it for energy, growth, repair and maintenance of the body. So न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के अंदर फूड लेता है थ्रू द माउथ एंड वो उस फूड को यूटिलाइज करता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अगर मैं बात करूं ब्रॉडली न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाता है. फॉर एग्जाम्पल जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो सेकेंड टाइप है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब कौन से न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism takes in solid food, digest it, absorb the nutrients and remove the undigested food. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड अपनी बॉडी में लेता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन. देन वो जो फूड इसने लिया है ऑर्गेनिज्म ने वो उसको डाइजेस्ट करता है, मीन्स उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेगा. देन वो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, देन इट एसिमिलेट्स इट एंड फाइनली जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है इट रिमूव्स फ्रॉम द बॉडी. सेकेंड इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन the organism obtained food from the dead decaying organic matter by secreting digestive enzymes outside the body and absorbing the dissolved nutrients. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो एक ऑर्गेनिज्म है किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, देन उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब करेगा. तो जितने भी फंजाई वगैरह है, द फंजाई शोज द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ द थर्ड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Parasitic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism obtains food from another living organism that is host and harms it. तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेगा अपनी फूड रिक्वायरमेंट पे अगेन. और इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो फिर ऊपर रहेगा या तो उसकी बॉडी के ऊपर से उसको फीड करेगा या तो उस बॉडी उसकी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके फीड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका पैरासाइट है किसी भी बॉडी के अंदर रह रहा है या तो फिर उसके बाहर है. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये आगे दो तरह का होता है, मतलब जो पैरासाइट्स हैं वो दो तरह के होंगे. फर्स्ट इज एक्टोपैरासाइट and the another one is endoparasite. Next is nutrition in human beings. Human beings जो हैं they all show the holozoic nutrition. और इसमें जो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली 5 स्टेप्स शो करती है. और वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज इंजेशन, second one is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation
एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। इंजेशन की सबसे पहले बात करेंगे। इंजेशन में क्या हो रहा है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर फूड ले रहा है थ्रू द माउथ। डाइजेशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करेगा सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दैट इज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल्स। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उनको सेल्स यूज करेंगे फॉर एनर्जी, ग्रोथ एज वेल एज द रिपेयर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट कम्स द इजेशन। जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ इजेशन। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ फूड, कि डाइजेशन में कौन कौन से मेन जो पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो जो आपके मेन पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे वो होंगे आपके माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो ये जो हमने अभी डिस्कस किए, जो मैंने अभी बात की जिनकी, दैट इज माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, ये सब जो है मेन ऑर्गन्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द बॉडी। इसके साथ साथ इन ऑर्गन्स के साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो एसोसिएटेड हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज। तो जैसे ही हम लोग खाना जो है अपनी माउथ में लेते हैं, उसकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ, कि माउथ में कौन सा फूड का कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है, किस तरह से होता है और क्या होता है। तो पढ़िए, डाइजेशन इन माउथ। फूड इज च्यूड बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा। जब हम माउथ में खाना लेते हैं, उसको हमारे जो दांत हैं उसको च्यू करते हैं एंड सलाइवा उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस, कि माउथ में हो क्या क्या रहा है। पहले माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ हो रही है, मीन्स जो आपका फूड कंपोनेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो रहा है, दैट इज आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में च्यू कर रहे हैं। देन केमिकल डाइजेशन बाय द सलाइवा। अब केमिकल डाइजेशन बाय सलाइवा में क्या होता है, बेसिकली हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और इसके साथ साथ हम उसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेटाइलिन। तो इसका सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, ये चेंज करेगा स्टार्च को शुगर में। देन कम्स द डाइजेशन इन स्टमक, कि स्टमक में क्या क्या होगा। द स्टमक सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस containing HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब स्टमक में आपके तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं, HCl प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। अब जो आपका HCl है ये फूड को एसिडिक बना देता है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और जो म्यूकस है वो स्टमक की जो वॉल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा एसिड से। सो आपको इंडिविजुअली फंक्शंस भी आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ HCl, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन जो है HCl का वो ये है कि जो भी हमने फूड लिया है, खाया है, उस फूड को वो क्या बना देगा, एसिडिक। नेक्स्ट कम्स, और इसके साथ साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा फूड में उसको भी ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। नेक्स्ट कम्स पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, जो हमारे फूड में प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा,
पेप्सिन। नेक्स्ट कम्स म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, जो हमारे स्टमक की वॉल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा एसिड से, और वो एसिड कौन सा होगा, HCl। नेक्स्ट कम्स, इसके बाद और क्या हमें पता होना चाहिए, जो फूड है वो सेमी सॉलिड हो जाता है, दैट इज काइम में चेंज हो जाता है। तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज काइम, इन दैट केस यू हैव टू टेल द सेमी लिक्विड फूड इज कॉल्ड एज अ काइम। नेक्स्ट कम्स द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेशन हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन साइट है डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की। सो व्हाट इज द विच इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस केस में आपको बताना चाहिए कि जो मेन साइट है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कौन कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और कौन कौन से वो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो हैं बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। अब बाइल जो है इसको लीवर सिक्रीट करता है, और ये स्टोर कहाँ में होता है, गाल ब्लैडर में। और बाइल क्या कर रहा है, ये फैट को चेंज करेगा इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, दैट इज फैटी एसिड्स। और जो ब्रेकेज ऑफ फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट कम्स द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रहते हैं, और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, वो हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लिपेज। सो यहाँ पे आपको याद रखना है पैनक्रियाटिक जूस जो है उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वो कौन से हैं, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लिपेज है। ट्रिप्सिन किसकी हेल्प में किसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, एमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। और इंटेस्टिनल जूसेस जो है ये अगेन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड आपको ये याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो इंटेस्टाइन है इसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं। आप उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, विलाई। ये जो विलाई है ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। और ये जो है विलाई के थ्रू कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, और यहाँ पे जो हमारा फीकल मैटर है वो बनता है। और जो फीकल मैटर है आपका ये थोड़ी देर के रेक्टम में स्टोर होगा एंड देन इट कम्स आउट थ्रू द एनस। सो एज अ बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स कुछ 4-5 पॉइंट्स आपके मतलब कि बिल्कुल ऐसे माइंड में होने चाहिए। द फर्स्ट इज HCl एक्टिवेट्स पेप्सिन एंजाइम इन द स्टमक। जो HCl है वो एक्टिवेट करेगा पेप्सिन एंजाइम स्टमक में। अगर कोई भी HCl नहीं होगा, पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो नहीं होगी स्टमक में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज HCl हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन द stomach. Second is bile does not contain enzymes but it helps in the digestion. कि बाइल में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये जो बाइल जूस है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे ये कम से कम 7 मीटर्स तक लॉन्ग होती है। एंड द फोर्थ वन इज विलाई इंक्रीज
सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो विलाई है ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट कम्स द पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या है? इट इज अ रिदमिक मूवमेंट जिससे जो फूड है पास होता है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, that is the competency based questions that has been asked in the board exams. The first one is the first question is based on the assertion and reason. So in assertion and reasoning question, the four options are given to you, in which the first option will be both assertion and reason are correct explanation. That is, assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. Second is both assertion and both are correct, but reason is not correct explanation. Second is assertion is correct, but the reason is wrong. And the third one is assertion is wrong, reason is correct. So, moving towards the first question, that is assertion. Small intestine is the main site of the digestion and it receives the bile and the pancreatic juice. Here, both reason as well as assertion is correct, and the reason that has been given here is the correct explanation of the assertion. Now, the next is the case study. Now, if I read the lines, Ria ate food containing carbohydrates, proteins and fats. रिया ने ऐसा फूड कंज्यूम किया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. द फूड पासिस थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के डिफरेंट ऑर्गन से पास हुआ है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इन द माउथ. कौन से एंजाइम ने स्टार्च को डाइजेस्ट किया माउथ में? तो द राइट आंसर फॉर दिस इज सलाइवरी एमाइलेज. और जो माउथ में डाइजेशन किसकी हुई? स्टार्च की. और वो किसने करवाई? सलाइवरी एमाइलेज ने, जिसको हम लोग पेटाइलिन भी कहते हैं. सेकेंड इज विच ऑर्गन सिक्रीट्स बाइल जूस. वो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है? सो राइट आंसर विल बी लीवर. थर्ड इज वेयर डज मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स. कि जो डाइजेशन मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ पे होगी? तो मैक्सिमम डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, जिसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं. फोर्थ वन इज विच स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस, विच एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया. कि वो जो सरफेस एरिया में इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है? तो जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज कौन करता है? विलाई. तो विलाई है क्या है? जो विलाई है दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. नाउ वी विल डिस्कस सम competency based questions. First one is why inner lining of small intestine is folded into villi. कि इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स हैं वहाँ पे विलाई दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होती हैं? तो आंसर फॉर दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर सके सो दैट जो फूड है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो. नेक्स्ट इज यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जा सकता है कि आपको एक डायग्राम दे दी जाएगी और उनको आपको बोला जाएगा कि ये ऑर्गन्स जो हैं इनको लेबल करो. Since I have here I have given you all the organs to label, because anyone on you they can ask you. So you have to label mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine and rectum. So here a complete
diagram is given on which I have already shown the labeled parts. Here you can see the mouth, then esophagus, then stomach, then liver, then pancreas, small intestine, large intestine, and this here the rectum will be. So from here you can see I have shown the diagram here on which the different parts are given. तो आप यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे है. Next is the application based question. The first question is, why does stomach wall not get damaged by the HCl? सी हमने पढ़ा था स्टमक में जो है HCl है, पेप्सिन है एंड म्यूकस है. अब क्या है, जो म्यूकस जो प्रेजेंट है आपके स्टमक में वही प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम द HCl. सो मूविंग टूवर्ड्स द आंसर, बिकॉज म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड. तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था स्टमक की वॉल्स जो है वो क्यों डैमेज नहीं होती हैं HCl से, बिकॉज कि जो स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है वो हमारे वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज emulsification of the fats. कि what is emulsification of fats? emulsification of fats का क्या मतलब है? emulsification of fats is the breaking down of the fat globules into very small droplets by the emulsification of the fats is the breaking down of fat globules into very small droplets by the bile juice in the small intestine. This increases the surface area for enzyme lipase digest easily. एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, जिसमें फैट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं आपके फैटी एसिड्स में, यू कॉल इट एज अ एमल्सिफिकेशन. सो एमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस in which the fats get changed into the fatty acids. Next is, name the enzyme present in saliva. कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, उस केस में आपने बताना है जो स्लाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज स्लाइवरी एमाइलेज, जिसको पेटाइलिन भी कहते हैं. और ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू द माल्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फंक्शन ऑफ विलाई. तो विलाई क्या है, विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे. इनका मेन काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर द एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग. कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग क्यों है, तो आपने इसका आंसर बताना है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया एंड सफिशिएंट टाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग इसलिए है सो दैट एक प्रॉपर सरफेस एरिया मिले और एक प्रॉपर टाइम मिले सो दैट कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द डाइजेशन इन स्टमक. कि जो स्टमक में डाइजेशन होती है, कंप्लीट जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का स्टमक में, उसको एक्सप्लेन करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस आंसर को रीड करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट. सो द डाइजेशन इन स्टमक अकर्स विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड बाय द स्टमक लाइनिंग. HCl. अच्छा अभी देखिए, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो स्टमक में होता है विद द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, और इन गैस्ट्रिक जूसेस को कौन सिक्रीट कर रहा है, स्टमक लाइनिंग. स्टमक खुद इंक्रीज कर रहा है. जैसे HCl, जो HCl है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है और जो फूड के साथ हमने अपनी बॉडी में कंज्यूम किए हैं जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह उनको भी किल करता है. पेप्सिन जो है हमारे स्टमक में एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन्स को डाइजेशन में हेल्प करेगा. और ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा पेप्टोन्स में. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, उस केस में आपने बताना है पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को
चेंज करेगा, ब्रेक करेगा इनटू द पेप्टोन्स. Next is mucus. Mucus protects the inner lining of the stomach from the corrosive action of the acid. अब देखिए स्टमक के अंदर हमें पता है HCl भी प्रेजेंट है. अब म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की लाइनिंग है, जैसे कि ये लाइनिंग है स्टमक की, यहाँ पे जाके म्यूकस खुद को चिपक जाता है इसके साथ. और जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है कि HCl का कोई भी इफेक्ट ना पड़े on the linings of the stomach. Next question is, write the function of the bile. So bile जो है is produced by the liver and stored in the gallbladder. जो बाइल है इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर, और ये बाइल कहाँ पे स्टोर हो रहा है, गाल ब्लैडर में. इसके मेन फंक्शंस हैं, दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. मीन्स ये फैट्स जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनटू द स्मॉल फैटी एसिड्स वो चेंज कर देगा इसको. तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या हो रहा है, फैट ग्लोब्यूल्स गेट चेंजेस इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स और फैट्स गेट चेंज इनटू द फैटी एसिड्स. सेकेंड, it provides the alkaline medium for the action of digestive juices in the intestine. It helps in the digestion and absorption of the fats. Next question is, explain the process of absorption in small intestine. कि जो absorption हो रही है small intestine में वो किस तरह से हो रही है, उस पूरे process को हमने explain करना है. तो moving towards the answer, absorption of digested food takes place mainly in the small intestine. जो absorption है digested food की वो कहाँ पे हो रही है, small intestine में. जो inner lining है small intestine की उसके अंदर छोटे छोटे finger like projections रहेंगी और उन finger like projections को हम लोग क्या कहेंगे, villi. और ये जो villi है ये surface area को increase करेंगे for the absorption. And the digested nutrients such as glucose, amino acids, fatty acids, glycerol ये blood vessel में जो कि पास हो जाएंगे जो कि विलाई में प्रेजेंट है. सो जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल ये ब्लड वेसल्स में पास हो जाएंगे. और ये जो ब्लड वेसल्स हैं कहाँ से पास होंगे, ब्लड वेसल्स में फ्रॉम द विलाई ओनली. नेक्स्ट इज, these nutrients are transported by the blood to the different parts of the body for energy, growth and repair. और ये जो nutrients हैं ये बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पास आउट हो जाएंगे फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. थैंक यू.